Hello student. Today we learned more about animal. This chapter I took it from the second grade. So let's learn. In class 1 we learned about the different kind of animal around us. We learned about their different body parts. We also learned about pets. Now let us learn more about animal. हम इससे पहले भी क्लास 1 में थे उस टाइम पे हम लोगों ने एनिमल के बारे में पढ़ा है। जैसे कि वहां पे डिफरेंट टाइप के एनिमल मतलब डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं, राइट। सो उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट भी हम लोगों ने पढ़े हैं। जैसे कि हम लोगों को जैसे एयर, आई, नोज, माउथ, वैसे ही एनिमल also have different body parts. So what are they? So in this chapter we are going to learn. So body parts of the pet's animal. So यहाँ पे you can see that it here is a dog picture and ये dog को यहाँ पे जो दिए है this is the eye, its ear, its nose and this is mouth and जो यहाँ पे जो एनिमल को जो चार 4 legs होते हैं एंड 4 लेग में से जो फ्रंट साइड के जो 2 लेग होते हैं उनको 4 लेग बोलते हैं और जो बैक साइड के जो 2 लेग होते हैं उनको हिंड लेग बोलते हैं। ओके। और जो उनकी पूंछ होती है वो उसको टेल बोलते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट जस्ट लाइक अस एनिमल हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। आवर पेट्स also have different body parts. They have 2 eyes, 2 ear, a mouth and a nose. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जैसे हमें 2 कान है, 2 आंखें है, माउथ है, नोज है, सेम टू सेम वैसे ही एनिमल को भी बॉडी पार्ट होते हैं। तो जो अभी मैंने बताया कि डॉग को, कैट को क्या होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। 4 लेग में से जो फ्रंट साइड के जो लेग होते हैं उसको 4 लेग बोलते हैं। सो डॉग एंड कैट हैव अ 4 legs. The legs in front are called 4 legs. The legs at the back are called hind legs. जो पीछे होते हैं उनको hind leg बोलते हैं। Their bodies are covered with hair which is called fur. अभी आपने देखा है कैट को और डॉग को जो ऊपर जी जो सॉफ्ट लेयर होती है ना, तो जो ऊपर का जो कवर किया हेयर का जो पार्ट होता है ना, तो उसको हम फर बोलेंगे। सो दैट इज द फर। दे ऑल्सो हैव अ टेल। और एनिमल और डॉग्स जो एनिमल को जो पीछे जो टेल होती है, आपने देखा भी होगा। यहाँ पे जो डॉग में पिक्चर में जो टेल दी है, ये दिस इज द डॉग टेल। मूविंग टू नेक्स्ट, एनिमल बिहेवियर। All animals do certain things. They move, they grow, they eat and they look for shelter. ये तो हो गए एनिमल बिहेवियर। अभी इनको बिहेवियर क्यों बोला है? क्योंकि वो क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ईट क्या खाना खा रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, ये सब हम एनिमल बिहेवियर में देखेंगे। सो एनिमल मूव। अभी एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू लुक फॉर फूड एंड शेल्टर। जो एनिमल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होते हैं, मूव होते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे खाना होता है वो वहां पे रहते हैं। जहाँ पे उनको रहने के लिए जगह मिलती है वहां पे वो रहते हैं। अगर जहाँ रह रहे वहां का पूरा खाना खत्म हो जाए तो वो वहां से दूसरी जगह पर मूव होते हैं और दूसरी जगह पे शेल्टर ढूंढते हैं। इसलिए दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो डिफरेंट एनिमल मूव इन अ डिफरेंट वे। अलग अलग एनिमल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, अलग अलग वे से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अभी देखो कैसे, सम एनिमल वॉक, सम फ्लाई एंड सम स्विम। जैसे कि एनिमल होते हैं वो कोई कौन से एनिमल वॉक करते हैं, कौन से फ्लाई करते हैं, कौन से स्विम करते हैं वो हम अभी देखेंगे। जैसे कि कोई होता है वॉक करते हैं। अभी एनिमल लाइक अर्थवॉर्म, स्नेल एंड स्नेक मूव अलोंग द ग्राउंड। और जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं,
ग्राउंड पे ही क्रोलिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं अलोंग विथ ग्राउंड, तो उसको हम क्रोलिंग बोलते हैं। वो कौन सा है, अर्थवर्म है, स्नेल है, स्नेक है, वो क्या है, चल नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते, फ्लाई कर नहीं सकते, स्विम भी नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, क्रोल करते हैं। ओके, सो फिश स्विम इन वाटर, फिश जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पानी में स्विम करते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल बॉडी पार्ट कॉल्ड फिन्स, ये पिक्चर में फिश के हमें टेल है वहां पे वो कॉर्नर, और यहाँ पे जो दिखा है दैट इज द फिन्स, उसकी वजह से वो क्या करता है, ऑक्सीजन ले पाता है और स्विम कर सकता है, वो फिन की वजह से, दैट इज व्हाई इट्स अ स्पेशल बॉडी पार्ट कॉल्ड फिन्स। ओके, बर्ड वॉक ऑन देयर टू लेग्स, बर्ड को तो लेग्स होते हैं और वो उनके दो लेग्स पे भी चल सकते हैं, बट दे आर अ फ्लाइंग इन एयर, वो चल भी सकते हैं, लेकिन इन अगर अगर हवा में उनको जाना है तो इन एयर दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ स्पेशल बॉडी पार्ट्स कॉल्ड विंग्स, और जो बर्ड को उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए जो स्पेशल बॉडी पार्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड विंग्स। ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, एनिमल ग्रो, हाउ दे ग्रो, व्हेन यू वेर born यू वेर अ लिटिल बेबी, जब आप छोटे बच्चे थे तब आप कैसे थे, जब नए नए ओ जन्म हुआ था, आपका नया जन्म हुआ था तब आप छोटे बेबी ही थे, लिटिल बेबी थे, वैसे ही ओवर द ईयर यू हैव ग्रो बिगर एंड टॉलर, धीरे धीरे आप क्या हो गए, ग्रोन हो गए, बड़े हो गए, बिगर हो गए एंड बढ़ गए। तो सिमिलरली एनिमल आर also born as babies and grow bigger, और हमारी तरह ही एनिमल भी जब जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं एज अ बेबीज, वो भी बेबीज होते हैं, और धीरे धीरे वो क्या होते हैं, बिगर होने लगते हैं, और जब वो बिगर होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, तो वो बढ़ रहे होते हैं, तो छोटे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अगर डॉग्स है, डॉग्स के बेबी को हम क्या बोलेंगे, पपीज बोलेंगे, सो पपीज ग्रो इनटू डॉग्स, किटन ग्रो इनटू कैट्स, कप्स ग्रो इनटू लॉयंस, कैट्स के बेबी को किटन बोलते हैं और किटन ग्रो होकर क्या बन जाती है, कैट्स बन जाती है। वैसे ही लॉयन के बेबी को कप्स बोलते हैं और कप्स ग्रो होकर लॉयन बन जाते हैं। ये हो गए डिफरेंट एनिमल, कैसे जो एनिमल होते हैं वो पहले बॉर्न होते हैं तो बेबी होते हैं, और उनके बेबीज का नाम, और जब वो ग्रो हो जाते हैं तो उनको क्या बुलाते हैं, यहाँ पे ये दिया है। अभी लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई पता है आपको, दिखने में कितनी सुंदर दिखती है ना, तो वो जो होती है, वो उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, हैव यू सीन द बटरफ्लाई, हैव यू नोटिस द ब्राइट कलर ऑन इट्स विंग, वो उसके जो विंग्स होते हैं, यहाँ पे दिए देखो, ये दीज आर विंग्स, उनके विंग्स कितने ब्राइट होते हैं, कितने कलरफुल होते हैं ना, दिखने में कितने अट्रैक्टिव होते हैं ना, आई लाइक बटरफ्लाई। और बटरफ्लाईज आर born एज अ स्मॉल कैटरपिलर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैटरपिलर आपको इस पिक्चर में, दिस पिक्चर आर शोन एज अ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। पहले क्या होता है, ये बटरफ्लाई क्या करता है, फर्स्ट पहले लेज करता है, उनके जो एग्स होते हैं ना, जैसे बैठता है जहाँ पे भी, वो क्या करता है, वहां पे अंडे देता है, फिर अंडे में से क्या निकलता है, एक एग्स हैच करता है, वो एग्स को तोड़कर एक कैटरपिलर बन जाता है, जैसे हैच होते हैं एग्स, उनमें से कैटरपिलर बाहर आ जाती है। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सो दिस इज द एग हैचेस इनटू कैटरपिलर। फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद कैटरपिलर क्या करती है, शेड इट्स स्किन, फिर वो जैसे ग्रो होने लगती है तो वो कैटरपिलर, उसकी स्किन है वो क्या करती है, शेड करती है, निकालने लगती है, एंड बिकेम अ पुपा, और एक पुपा में कन्वर्ट हो जाती है, पूरा पुपा मतलब कवर्ड कर लेती है अपने आप को कैटरपिलर। ओके, एंड फिर उसके बाद पुपा जो है क्या होता है, डेवलप्स इनटू बटरफ्लाई, फिर पुपा है वो उसके बाद क्या होता है, बटरफ्लाई में डेवलप होता है, और फिर बेबी बटरफ्लाई ग्रो होता है और फिर उड़ने लगता है, और अ फुल ग्रोन बटरफ्लाई यहाँ पे दिया है पिक्चर में, वो भी ये फुल ग्रोन हुआ है, दैट इट कैन फ्लाई।
सो दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। फिर उसके बाद वो उड़कर जाएगा, फिर अंडे देगा, फिर वो कैटरपिलर बॉर्न होगी, फिर उसके बाद कैटरपिलर अगेन पुपा में कैटरपिलर शेड्स इट्स स्किन एंड बिकेम पुपा, फिर पुपा फिर से डेवलप होगा बटरफ्लाई में एंड अगेन इट्स ग्रो। so this is the life cycle of butterfly एनिमल इट फूड्स। अभी और क्या बिहेवियर है उनका? एनिमल क्या करते हैं? फूड भी खाते हैं, जैसे हम खाते हैं वैसे ऑल लिविंग थिंग्स आर ईटिंग फूड लाइक दैट। जस्ट लाइक अस एनिमल आल्सो नीड फूड टू लिव। डिफरेंट एनिमल इट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हम जैसे खाना खाते हैं वैसे वो भी खाते हैं। जैसे डिफरेंट एनिमल होते, उनकी हैबिट कैसे, उनकी क्या खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं। तो डिफरेंट एनिमल eat different kind of food. Some animal eat cows, buffalo and goat eat only plant. Some animal likes, अभी कौन से है ओनली प्लांट ही खाते हैं। जो प्लांट खाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? प्लांट ईटिंग एनिमल। ओके, सिंपल है। जो प्लांट खाते हैं उनको प्लांट ईटिंग एनिमल बोलेंगे। अभी कौन से एनिमल है उसमें? काऊ होती है जो हमें दूध देती है, बफेलो होती है, फिर गोट होती है, वो क्या करते हैं? ओनली प्लांट्स खाते हैं। सो दे आर अ वेजिटेरियन। सो सम एनिमल लाइक लॉयन, लॉयन अभी क्या है? जंगल में रहता है। सो लॉयन, टाइगर एंड ईगल्स ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। और ये जो है ना, फ्लेश का मतलब होता है मांस होता है ना। दूसरा जो अलग अलग एनिमल होते हैं वो उनका फ्लेश होता है। तो फ्लेश होता है मतलब उनका मांस होता है। ओके, तो उनका मांस कौन खाते हैं? लायन, टाइगर, ईगल्स। ओके, दे आर कॉल्ड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। तो ये फ्लेश खाते हैं इसलिए उनको फ्लेश ईटिंग एनिमल बोलते हैं। Some animal eat both plant and the flesh of other animals. So कोई ऐसे एनिमल होते हैं कि जो खाने में प्लांट भी खाते हैं, फ्लेश भी खाते हैं, राइट। सो जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन जो कोई ह्यूमन होते हैं वो ओनली वेजिटेरियन होते हैं, वो ओनली क्या खाते हैं? प्लांट्स ही खाते हैं। ओके, मतलब वेजिटेबल ही खाते हैं। कोई होते हैं वो दोनों भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं मतलब वेजिटेबल भी खाते हैं, और मटन मच्छी भी खाते हैं। सो फ्लेश भी खाते हैं। सो ये हो गया बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ईटिंग पीपल और एनिमल बोल सके। दिस ग्रुप इंक्लूड्स एनिमल लाइक बेर, क्रोज एंड ह्यूमन बीइंग। अभी मैंने बोला मतलब बेर जो होता है वो क्या करता है? प्लांट भी खाता है, फ्लेश भी खाता है। जैसे क्रो भी क्या करता है? प्लांट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल भी खाते हैं और फ्लेश भी खाता है। और हम ह्यूमन अल्सो क्या करते हैं? बोथ आर ईटिंग। सो ये हो गया खाने के बारे में। मूविंग टू नेक्स्ट, एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस मतलब अलग अलग जगह पे। तो एनिमल लिव ऑन लैंड, on trees, in water and under the ground. So एनिमल है वो लैंड में रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं एंड अंडर द ग्राउंड ऑल्सो दे आर लिविंग। Animals such as a lion, elephant, deer, tiger and giraffe live on a land. अभी जो एनिमल है जो लैंड पे रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? जो लीव करते हैं लैंड पे, वो लैंड लीव ऑन अ लैंड ओनली। ओके, जैसे कि टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, लायन हो गया, जिराफ है, ये एनिमल है वो लैंड पे रह रहे हैं। और एनिमल्स सच एज मंकी एंड बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। और जो मंकी है, बर्ड्स है, वो क्या करते हैं? ट्रीज पे रहते हैं। अभी आप बोलोगे फिर मंकी नीचे भी आता है ग्राउंड पे। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे लिव ऑन अ वेयर? ऑन अ ट्री। एंड बर्ड का नेस्ट कहाँ पे होता है? ऑन अ ट्री। तो उनका घर हो गया। सो दैट इज व्हाई हियर दे गिव अस अ मंकी एंड बर्ड लिव ऑन अ ट्री। एनिमल्स सच एज अ फिश, sharks and whales live in a water। भी जो पानी में रह रहे तो कौन से है? शार्क मतलब जो एक शार्क एक फिश का नाम है,
वो शार्क फिश है वो पानी में रहता है। वेल्स एक फिश का नाम है, वो भी पानी में रहते हैं। जो फिश है जो पानी में जो रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? लिव इन वाटर। सो some animals such as frogs and crocodile live both on land and in water. So कोई कोई ऐसे एनिमल है वो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते, जैसे कि क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है। ये जो है एनिमल वो क्या कर रहे हैं? बहुत जगह पे रह सकते हैं, लैंड पे भी और वाटर में भी। सो एनिमल लाइक्स अर्थवर्म एंड मोल्स लिव अंडरग्राउंड। अभी ये तो हो गया लैंड पे रहने वाले और पानी में रहने वाले। तो वैसे ही जो अंडरग्राउंड होते हैं वो कौन से है? अर्थवर्म है, मोल्स है, वो कहाँ पे रहते हैं? लैंड के नीचे, अंडरग्राउंड में रहते हैं। ये हो गया उनकी प्लेस। एनिमल्स होम। अभी एनिमल के जो होम है वो हम देखेंगे। एनिमल नीड होम टू गेट शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड एंड अदर एनिमल हु मे हार्म देम। ओके, सो एनिमल के लिए शेल्टर क्यों चाहिए? हम बोल सकते हैं ना, बिकॉज इट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन, हीट, कोल्ड एंड अदर एनिमल हु मे हार्म देम। अभी अदर एनिमल, एक एनिमल दूसरे एनिमल को कैसे करता है? देखो, लायन होता है, वो लायन किसको खाता है? जो पुअर उसके नीचे जो गोट को खाता है, जंगल का राजा है ना, तो वो अदर एनिमल को खा लेते हैं। तो उनसे बचने के लिए उनको शेल्टर चाहिए। जैसे बारिश आ गई, बारिश में क्या, बारिश में खड़े रहेंगे तो वो बेचारे बीमार हो जाएंगे। तो रेन से बचने के लिए, बहुत सारी धूप होती है, उनसे बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए वो क्या करते हैं? एक शेल्टर ढूंढते, मतलब घर ढूंढते हैं और उसमें रहते हैं। सो दैट्स व्हाई दे नीड होम टू गेट शेल्टर। डिफरेंट एनिमल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ होम। अलग अलग एनिमल के लिए अलग अलग घर होते हैं। जैसे कि केव हो गया, नेस्ट हो गया। ओके, सो एनिमल्स में होम फॉर डिफरेंट रीजन। और अब इनको क्यों घर चाहिए? उनके भी अलग अलग रीजन है। यस, फॉर एग्जाम्पल बर्ड मेक नेस्ट टू ले एग। अभी बर्ड तो फ्लाई ही करते हैं, तो उनको क्यों चाहिए? वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लाई कर कर जा सकते हैं। बर्ड तो ट्रीज पर ही रह सकते हैं। फिर भी उनको शेल्टर क्यों चाहिए? फिर भी उनको घर क्यों चाहिए? बिकॉज बर्ड मेक्स नेस्ट टू ले एग्स। उनके जो अंडे होते हैं, उन अंडों के लिए वो नेस्ट बनाते हैं। और जो उनका घर होता है, बर्ड्स का घर होता है, उनको हम नेस्ट बोलेंगे। एंड रेज देयर एंड यंग वंस इन। और जो उनके बच्चे होते हैं उसमें वो बड़े हो जाते हैं, इसलिए वो क्या बनाते हैं? खुद का घर बनाते हैं, उसमें अंडे देते हैं ताकि उनके बच्चे उसमें बड़े पले। बीज लिव इन बी हाइव। अभी बीज है, वो उनका बीज का जो होम है उनको बी हाइव्स बोलते। लायन टेक शेल्टर इन अ डेन। अभी लायन है, वो कहाँ पे रहते हैं? डेन्स में रहते हैं, डेन। ओके, सो पीपल मेक होम फॉर देयर डोमेस्टिक एनिमल एंड पेट्स। और अभी पीपल जो लोग हैं उनके पास जैसे कि कैट होती है, डॉग होते हैं, वो भी तो डोमेस्टिक एनिमल है, वो ह्यूमन के साथ ही रहते हैं। और जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जो ह्यूमन ह्यूमन के साथ है, उनको भी घर चाहिए होता है। वैसे ही पेट डॉग, जो डॉग है, लिव्स इन अ केनल। जो डॉग है वो किस में रहता है? केनल में रहता है। और रैबिट लिव इन हच। रैबिट भी एक पेट हो सकता है। ओके, तो वो जिस होम में रहता है तो उसको हम हच बोलेंगे। और काव लिव इन अ शेड। और जो जहाँ पे काव रहती है उसको हम शेड बोलते हैं। हेन्स, हेन्स मतलब रूस्टर हेन जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? कूप में रहते हैं। कूप, उनका होम क्या होता है? कूप होते हैं। और हॉर्सेस लिव इन अ स्टेबल। सो ये हो गया डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट होम्स। देयर शेल्टर नेम आर डिफरेंट। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिया है, लॉयन लिव इन अ डेन, स्नेक लिव इन अ होल अंडरग्राउंड, काऊ होती है वो शेड में रहती है, बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट में रहते हैं, हेन जो होती है वो कूप में रहते हैं। ओके, सो पीपल हु वर्क विथ एनिमल
अभी जो एनिमल के लिए लोग होते हैं जो काम करते हैं वो क्या है, मैं पीपल वर्क क्लोजली विथ एनिमल। और जो लोग होते हैं जो ह्यूमन होते हैं वो क्या करते हैं, ये एनिमल के बहुत ही नजदीक जाकर काम करते हैं। जैसे कि अ काव हर्ड लुक आफ्टर काउस, मतलब जो काव पता है हमें मिल्क देती है, और फिर उस उनको पालने के लिए एक पर्सन रखा हुआ होता है। बहुत सारे काव हो गए तो वो शेड में रहेंगे, तो शेड में रहेंगे तो उनकी देखभाल करने के लिए जो पर्सन होता है ना, तो उसको हम काव हर्ड बोलेंगे। दैट पर्सन इज अ काव हर्ड। अ शेफर्ड इज लुक आफ्टर शिप। शिप होते हैं, एक शिप होते जैसे वो मेंढपाल होता है, ये शेफर्ड मतलब मेंढपाल। शेफर्ड क्या करता है, ये सारे शीप होते हैं ना उनकी देखभाल करता है। बी कीपर कीप्स बी फॉर हनी, जो हमें हनी मिलता है वो बी हाई होता है, वो ओके उसकी देखभाल करने के लिए बी कीपर होता है। और माहूत ट्रेन एलिफेंट, और जो एलिफेंट की जो देखभाल करता है उसको ट्रेन करता है ना, तो उसको हम माहूत बोलेंगे। ओके, तो माहूत ट्रेन एलिफेंट टू डू डिफरेंट टास्क। अभी हाथी है, हाथी क्या काम करेगा, हाथी है तो वो जंगल में बड़े बड़े हेवी लोड होते हैं ना, उनको उठाने का काम कौन करता है, एलिफेंट करते हैं। जैसे कि बड़ा ट्रीज है, उसको गिर गया, उसको उठाकर ट्रक में रखना है, उसको बाजू में करना है, तो उसका ट्रेनिंग कौन देता है, ये माहूत देता है। A vet is the doctor who look after the animals. अब ये vet है, दिस इज अ स्पेशल पर्सन हु लुक आफ्टर एनिमल, मतलब एनिमल की जो वो टेक केयर करता है। वो उन लोगों को मतलब उन एनिमल्स की देखभाल करते हैं। वो बीमार हो गए या फिर उनको अ, ठीक नहीं लग रहा है तो हम वेट के पास जाते हैं, दैट इज द डॉक्टर ऑफ एनिमल। सो केयरिंग फॉर एनिमल्स, अभी हम एनिमल की केयर कैसे करेंगे। Animal are useful to us in a many ways. ओके, सो एनिमल है हमें बहुत अलग अलग तरह से हमें यूजफुल है। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, वो हमारे वर्ल्ड के ही पार्ट है। कैसे, काऊ है हमें दूध देती है, हमें हेल्प ही करती है। और जो हनी है उस वो भी हमें क्या करता है, हनी देता है। शिप है उससे भी हमें क्या मिलता है, लोकर मिलती है, या वुलन मिलता है। जो स्वेटर्स हम पहनते हैं वो शिप का जो फर होता है उन वहां से हम ले आते हैं। सो वी शुड बी काइंड टू एनिमल, हम जो एनिमल होते हैं उनकी बहुत टेक केयर लेनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। वी शुड बी काइंड टू एनिमल। सो व्हाई शुड बी कैनिमल, बिकॉज दे हेल्प अस इन अ मेनी वे। ओके, वी शुड नॉट हार्म देम और देयर होम्स, हम उन लोगों का अच्छे से ख्याल रखें, उनको हार्म ना करें और उनका घर अच्छे से रखें। वी शुड नॉट टीच देम और बी क्रियल टू देम, उनको हम बहुत अच्छे से देखभाल करके उनको परेशान ना कर रहे। ओके, उनको हम प्यार करें, डोंट बी क्रियल टू देम। अंडरस्टूड। सो ये हो गया हमारा एनिमल कैसे होते हैं, क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, कहाँ पे रहते हैं। ओके, so their shelter, food. So how can you take care of animal? So we can take care to giving them a good clean home. So और उनको जो क्लीन एंड हेल्दी फूड होते हैं उनको हम प्रॉपर टाइम पे देना चाहिए। अगर वो बीमार हो गए, लुक आफ्टर हेल्थ एंड टेक टू वेट वेन दे आर सिक, जब वो बीमार है तो उनको अच्छे से खाना खिलाए, उनकी देखभाल करे, और बीमार होने पर डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हैं। ये तो हम क्या कर सकते हैं, एनिमल की केयर कर सकते हैं। सो ये हो गया पूरा मोर अबाउट द एनिमल। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।